अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हमारे कुकिंग चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। चलें आए जी, आज आपको ना एक बेहतरीन से ना ये देखें, ये मैंने तोड़ा वो भी हुआ है, मेरे पास है टूटा हुआ भी, मैंने खाया भी। ये देखें, फ्लावर वाले, बहुत ही मज़े वाले, बहुत ही सिंपल, घर की चीज़ों से, आटे से और मैदे से ये बनने वाले बिस्किट जो बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। कोई आपने मक्खन नहीं डालना, मैंने तो मक्खन डाला है, आप घी के साथ भी डाल सकते हैं, डालटा घी डालें और आटा लें और मैदा लें, आप आटा भी ले सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन ज़ीरे वाले बिस्किट हैं जो हम बाज़ार से इतने महंगे लेकर आते हैं। एक कप से देखें मैंने कितने ज़्यादा बनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो फिर आए मेरे किचन में, देखते हैं कि घर की चीज़ों से ये बेहतरीन से ज़ीरा बिस्किट कैसे बने हैं। ठीक है जी, फ्लेवरफुल हैं, बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और इतने कोई क्रिस्पी है ना कि हमको ऐसे लग रहा है जैसे हम बाज़ार से लेकर ला के खा रहे हैं। बहुत ही डब्बे वाले बिस्कुटों से भी बेहतर है। ठीक है जी, चलाएं फिर। ये देखें, मैं तोड़ के भी बताती हूँ आपको। ये देखें, बहुत ही मज़े के बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ठीक है, चलाएं फिर, इन रेसिपी को शुरू करते हैं। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि बेल आइकन जो आल पे दबाएंगे ना तो जो नई रेसिपी आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको कैसी रेसिपी चाहिए और कैसी लगी है रेसिपी। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं ज़ीरा बिस्किट। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। एक बेहतरीन से ज़ीरे वाले बिस्किट जो बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए लेंगे जी हम एक, ये दो बोल आपने लेने हैं। ठीक है जी, एक ये बोल लिया हुआ है और एक ये लिया हुआ है। ठीक है, ये मैं एक लिया, इसको इधर रखूँगी। ठीक है, और एक कप मैंने मैदे का लिया है, ये मैदा है। ठीक है, तो इसको हम छानेंगे, छान के हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, तो इसको छान के एक कप मैंने लिया फुल। ठीक है, तो कप का एक मेजर जो होता है ना वो सही रहता है। अब कोई भी प्याली कटोरी जो भी होता है कप, वो आप एक कर लें। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, तो ये मैंने छान लिया। आप अगर आटे से बनाना चाहें तो आटे से भी बन जाता है। और एक ये आधा कप मेरे पास आटा है। ठीक है, जो गेहूं का आटा होता है ना वो है, वो मैंने ले लिया है, तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये गेहूं का आटा मैंने मिक्स कर लिया और इसके साथ ही जाएगा जी इसमें, ये जाएगा मिल्क पाउडर। ठीक है, 2 चम्मच है। तो अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है तो सही, पर वो है बनाना वाला, उसका कलर वाला है, वनीला वाला नहीं है, तो मैंने इसलिए फिर मिल्क पाउडर डाल लिया है। ये ऑप्शनल है, डालना नहीं डालना तो आटा ज़्यादा डाल लेना। ठीक है, और ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हो गया। ये चीज़ें छन करती हैं, ये इसको अलग करते हैं, ये इधर चली गई। अच्छा जी, ये चला गया। और ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये मैंने लदा रखा हुआ है। ये 2 टीस्पून मेरे पास चीनी है, ये लदा है। तो अब इसमें ये मेरे पास ये 1 कप है, इसमें हम डालेंगे अब मक्खन। ठीक है जी, ये तकरीबन है, ज़्यादा ही है, हमने तकरीबन डालना है आधे कप जितना। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, ये बस इतना काफ़ी है। आधा कप हमने इसमें ये डाल दिया, इसको बीट करते हैं। और इसमें हम डालेंगे जी, आपका होना चाहिए थोड़ा सा लिक्विड टाइप पे, कि दूसरा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मेरा ये मक्खन जो था ना रूम टेम्परेचर था, और साथ ये मैं 2 टेबल स्पून ना चीनी डाल दूँगी। ठीक है, और इसमें मैंने नमक भी डालना है आटे में।
तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने जितना खाना है ना, अपना आप उसमें ना नमक डाल सकते हैं आटे में। ठीक है जी, मैंने जितना खाना था मैंने उतना डाल लिया। तकरीबन आधा टीस्पून मैंने डाला है क्योंकि हम कम खाते हैं। ठीक है जी, इसको मैं बीट करूँगी अच्छी तरह। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल, देखें क्रीमी हो गया। आपको कलर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखें बिल्कुल क्रीमी हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे ये फ्लावर जो हमने आटा बना के रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे हम। ठीक है, और इसको मिक्स करते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह हमने गूंदना नहीं है इसको, बस इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। अगर हमें लगे ना थोड़ा सा हार्ड है तो हम थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं इसमें, दूँगी। ठीक है, नमक भी चला गया और सारा ये मिक्स पाउडर, अगर आपके पास है कस्टर्ड पाउडर तो आप वो डाल सकते हैं। जो बेकरियों वाले हैं वो कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा डालते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं, अब हाथ का काम है तो मैं इसको हाथ के साथ करूँगी। ठीक है जी, अब इसको मैं इधर छोड़ूंगी। थोड़ा सा मैं दूध भी ले लेती हूँ, अगर मुझे दूध की ज़रूरत पड़ी तो मैं दूध साथ डालूँगी। अच्छा जी, ये देखें, इसको ऐसे ही हम ना ऐसे ऐसे करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखो अभी पानी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो अच्छी तरह हम इसको ना गूंद लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड टाइप नहीं है। ठीक है जी, तो इसी तरह इसको हम ना बनाएंगे, जैसे हम वो नान खताई का नहीं बनाते हैं, इसी तरह हम इसको ना हमने इकट्ठा करना है इसको। ठीक है, इसी तरह हम इसको ना सारे को ना ऐसे ऐसे करके ना, आटा नहीं गूंदना, जैसे हम आटे को मलते हैं ना इसी तरह हम इसको हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और साथ ही मैं ये ज़ीरा भी डाल दूँगी। जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरे तकरीबन 4 टेबल स्पून ना गए हैं, वो जो होते हैं ना दूध के, वो गए हैं। ठीक है, तो 4 टेबल स्पून इसमें दूध गया है, और अपने अपने मैदे पे डिपेंड करता है। तो ये देखें जी, चलें अब इसको आगे स्टेप करते हैं। ठीक है, इनको उठाती हूँ इधर से, तो अगला स्टेप करते हैं। चलें जी, ये मैंने इधर रख दिए, बटर पेपर लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको हम ना आस्ता आस्ता ना बेलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आस्ता आस्ता बेलेंगे, चौरस जो हम बनाएंगे। ठीक है, जितना हमने मोटा रखना है ना उतना हम उसको मोटा रखेंगे। ठीक है जी, ये जो टूट रहे हैं ना ये फिर बराबर साथ कर लेंगे। बटर पेपर नीचे ज़रूर रखना, या फोल्ड या वगैरह या प्लास्टिक की शीट, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। ठीक है, नीचे। ठीक है जी, अच्छा ये देखें जी, मैंने इतना मोटा रखा है। अच्छा, ये मेरे पास कटर है, अब कोई भी कटर ले सकते हैं, आप सादा भी ले सकते हैं, किसी भी शेप से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, आप उस शेप से बना सकते हैं। ये निकालूंगी मैं, और ये देखें इस तरह के मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो चले मैं इसको, ये मैंने ट्रे रखी हुई है तो ओवन को भी मैंने फ्री हीट किया हुआ है, तो इसको इस तरह का बनाऊंगी जी। ये देखें जी माशाल्लाह, इसी तरह मैं इनको ना कटूंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ठीक है जी, इसी तरह के ना ये मैं बनाऊंगी इनको सारे को। ठीक है, चलें जी, ये देखें जी, ये ट्रे में फुल हो गया। ठीक है, तो इस माशाल्लाह, ठीक है जी, ये मेरे बन गए हैं। इसको मैं रखूँगी अमन में 180 डिग्री पे, तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है जी, चलें मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। जी जनाब जी, ये देखें जी, मैंने इनको रैक पे रखा था थोड़ी देर के लिए, निकाल के 20 मिनट में तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो अब थोड़े से ये ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर इनको मैं डिश आउट करती हूँ। ठीक है जी, चलो फिर डिश आउट करके ना फिर मिलती हूँ। जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अच्छा, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ जी, आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें, ये देखें, बहुत ही मज़े के हैं, और खा के भी बताती हूँ।
इतने ज़बरदस्त बने हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब यकीन नहीं माने, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में वो डब्बे वाले नहीं लेकर आते हैं, उनकी तरह ज़ीरे वाले बिस्किट हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। देखिए एक कप से कितने ज़्यादा बन गए हैं, ये मेरे घर में झटपट ख़त्म हो जाने हैं। अब चलें जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वह सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नए टिप के साथ, नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।